जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ब्लैक बुक की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस को मैंने कवर करवाया है। इसी सीरीज में ये हमारी तीसरी वीडियो है। और बाकी की दो वीडियोस में मैंने आपको लगभग 50 वोकैब्स कवर करा चुका हूँ। और इसके बाद में जो आगे की वोकैब्स हैं मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है जब आप दुविधा में हो और नोट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। इसका मतलब ये है कि आप कुछ डिसाइड करने की स्थिति में न हो, दुविधा में हो, तब आप सिट ऑन द फेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका टू बी एट द सी। अब कोई व्यक्ति बीच समुद्र में, इसका मतलब होता है बीच समुद्र में फंस जाना या फिर कंफ्यूजिंग वाली स्टेट में होना। इसका मतलब है पजल्ड हो जाना, इंग्लिश में पजल्ड नेचर हो जाना। या फिर आपका टू पे थ्रो द नोज। टू पे थ्रो द वो नोज होता है जैसे कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, टू पे थ्रो द एक्सट्रीमली हाई प्राइस में, भारी कीमत चुकाना किसी चीज की। जब आप किसी से दुश्मनी करते हैं मान लो, और आप उस चीज में हार जाते हैं, तो वो आपसे नाक रगड़ के माफी मंगवाता है। एक तरीके से आप ऐसे समझो तो आपको क्या है, अपनी नोज से उसका जो है वो पे करना पड़ता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसके एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ही ज्यादा बड़ा भुगतान आपको इसके लिए चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका वो है नेक्स्ट है आपका टू पुल वन स्लैक। टू पुल वन स्लैक का मतलब होता है टू मेक फूल ऑफ प्लेइंग अ जोक विद समवन। टू पुल वन स्लैक मतलब होता है सीधी सी किसी की टांग खींचना, किसी का मजाक बनाना, इसलिए आप टू पुल वन स्लैक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका टू टेक टू वंस हील्स। टू टेक टू वंस हील्स का मतलब, यदि इसका मतलब है या कोई व्यक्ति है, वो किसी की कोई चोर है, तो यदि वह किसी की चप्पल चुराता है तो वह कोई ही हील्स चुराएगा तो वह भागेगा। तो टू रन अवे इसका मतलब होता है, या फिर ये बोल सकते हैं किसी की चप्पल चुरा के भाग जाना। तो रन अवे इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है आपका अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है, जैसा कि न शब्दों से समझो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी सीख होती है जो लगती तो है बुरी, लेकिन एंड में जाके आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देती है, या फिर आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होती है। जैसे कि उसको आप बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड से मतलब आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है ये वर्ड, और ये ईडीएम भी आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है। अ चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है रिमाइंड देम ऑन वंस फेदर। जैसे बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, इस टाइप का कुछ जब आप मुहावरे यूज करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है आपका अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, जिसके हाथ से पैसा नहीं निकलता। एक मीजर पर्सन को बोलते हैं, कंजूस आदमी को बोलते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। नेक्स्ट है आपका अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब, स्ट्रॉ एक ही वीक चीज होती है बहुत ही ज्यादा, जैसे कि बहुत ही पतली से दुबला सा कोई इंसान हो, एक वीक पर्सन हो, तो उसको अ मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट। एलिफेंट से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा जानवर जिसको खाना भी ज्यादा चाहिए होता है और जो जगह भी ज्यादा घेरता है, तो महंगा और परेशानी का स्रोत से रिलेट कर सकते हैं आपको अ वाइट एलिफेंट। इसका यही मीनिंग होता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यूजलेस टू इट्स ओनर। एचिलीज हेल्थ। एचिलीज हेल्थ होता है, वीकनेस को बोलते हैं एचिलीज हेल्थ। नेक्स्ट है आपका एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब वो किसी भी बैड सिचुएशन को बहुत ज्यादा रोस्ट कर देना या फिर बहुत ज्यादा बिगाड़ देना, उसको बोलता है एड एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पे नमक छिड़कना। ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। इसका मतलब होता है ये सब दिखावटी है, फार फ्रॉम रियलिटी, नॉनसेंस थिंग्स है ऑल मूनशाइन। एनेक्स टू ग्रिन। एनेक्स टू ग्रिन मतलब होता है अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है निजी स्वार्थ के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एनेक्स टू ग्रिन। नेक्स्ट है आपका बॉल इज इन योर कोर्ट। जैसे कि आप फुटबॉल खेल रहे हो और बॉल खेलते खेलते आपके पैर आपके पास आ जाए, तो फिर आपके पास डिसीजन होगा कि आप उसको क्या करना है, मतलब पारी फिर आपके हाथ में रहेगी। तो इसी प्रकार द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है द डिसीजन इज इन योर हैंड, जो आपको करना है वह कीजिए। नेक्स्ट है आपका बिल्ड कैसल इन द एयर। मतलब हवा में बातें करना, हवा में महल बनाना।
एक फैंटेसी जैसे कि दिन में सपने देखने जैसा, कोरी कल्पनाएं करना, इसको बोलते हैं बिल्ड कैसल इन द एयर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जिस दिन दिन आपके साथ में हो उस दिन आपकी विजय होगी, बिना विक्ट्री, विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है कैरी द डे। नेक्स्ट है आपका चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है एक कावर्डली पर्सन, एक बहुत ही डरपोक प्रकार का इंसान को चिकन हार्टेड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो होता है बहुत ही ज्यादा आलसी पर्सन जो आलू की तरह पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं कॉच पोटैटो। जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता है उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब अच्छे मौसम के दोस्त, जो केवल सुख में साथ देते हैं इंसान का और दुख में आपको दूर छोड़ के भाग जाते हैं। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होगा फ्रेंड्स इन गुड टाइम, गुड टाइम के फ्रेंड्स को फेयर वेदर फ्रेंड्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है जबकि हाई एंथुसियाज्म हो आपके पास में, या फिर फुल ऑफ होप हो, जब आपके पास बहुत सारा उत्साह से भरपूर स्थिति होती है, जब तब इसको आप इन हाई स्पिरिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सही समय पर। इन द निक ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन अ पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आपका किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये कहते हैं एक एक तीर से दो शिकार करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट है आपका मेड इन स्पीच। मेड इन स्पीच होता है किसी व्यक्ति की फर्स्ट स्पीच को मेड इन स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफ एंड ऑन। ऑन एंड ऑफ जो दोनों ही हो सकते हैं, इसका मतलब होता है ओकेजनली या फिर पीरियोडिकली, किसी मतलब विशेष अवसर पर, कभी कभार, तो इसको ओकेजनली या पीरियोडिकली बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है जब खुद को शांत करना, जब आप किसी चीज से एगिटेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तब आप उसको अपने आप को शांत करने के लिए पुल योर सेल्फ टुगेदर। ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसके बाद आपका स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा। टाइट सरफ आती है, टाइट का मतलब होता है साफ। क्लीन एंड टाइडी, स्पीक एंड स्पैन, इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब हर पूरी ताकत से, पूरी जोश के साथ में काम करना, हर नर्व से मतलब आपकी हर रगों रगों से उसको उसमें एफर्ट डाल देना, इसका मतलब होता है स्ट्रेन एवरी नर्व। नेक्स्ट है आपका टॉक्स आफ्टर। टॉक्स आफ्टर मतलब होता है एक जैसा होना। टेक्स आफ्टर उसका मतलब होता है एक जैसा होना। नेक्स्ट है आपका द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम ऑफ द सीरीज, मतलब होता है एक स्थिति जो असहनीय बनने वाली आखिरी परेशानी, किसी आखिरी परेशानी को द लास्ट स्ट्रॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है एक्नॉलेज डिफीट, टू एडमिट डिफीट और फेलियर। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है हार स्वीकार कर लेना। टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना। प्रकाश में लाने को क्या लेके आओगे, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, या किसी बात को, मुद्दे को रिवील कर देना, उसको बोलते हैं टू ब्रिंग टू लाइट। टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है किसी मुसीबत में पड़ना। हॉट वाटर से गर्म रहता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए टू गेट इनटू ट्रबल। टू जंप ऑन द बैंड वैगन। टू जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना, ऐसा कुछ चीजें, लोग प्रिय वस्तुओं को, प्रवृत्तियों को अपनाना, जैसा सब चल रहा है वैसे ही हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका टू कीप समवन एस एट आर्म्स लेंथ। सबसे दूरी बना के रखना, और सबसे दूरी बना के रखना इसको बोलते हैं टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, टू बी एट द डिस्टेंस विद समवन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, बुरी किसी तरह से गुजर बसर करना, ऐसा कि बहुत ही कम पैसे में गुजर बसर करने को बोलता है टू मेक बोथ एंड्स मीट, बड़ी मुश्किल से गुजारा होना। टू मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड करना, मन करना, क्या कहते हैं ना, मैंने मन बना लिया अपना, तो इसका मतलब होता है मेक अप वंस माइंड, मैंने आज को डिसाइड कर लिया है, तो डिसाइड करने को बोलते हैं फाइनली डिसाइडेड, इज कॉल्ड टू मेक अप वंस माइंड। टू मिस द बोट। टू मिस द बोट मतलब, मिस द बोट का मतलब मिस द अपॉर्चुनिटी, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू मिस अ बोट।
नेक्स्ट है आपका टू पुट अप विथ। टू पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। इसका मतलब होता है टू पुट अप विथ, टू टेक वंस हैट ऑफ। टू टेक वंस हैट ऑफ का मतलब होता है किसी किसी को एडमायर करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना। इट्स कॉल्ड टू टेक वंस हैट ऑफ। नेक्स्ट है आपका टेक टू द हार्ट। टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट का मतलब होता है दिल पर लेना किसी बात को, या फिर बहुत प्रभावित होना किसी चीज़ को। जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर कोई बात बोलता है वीडियोस में, तो आपको वो चीज़ सुनकर लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उस समय की स्थिति होती है टू टेक टू हार्ट वाली। नेक्स्ट है आपका टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है, अब ब्लाइंड आई का मतलब उससे किसके लिए आप किसी को इग्नोर करना या फिर किसी को अटेंशन नहीं देना होता है। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, उसको देखकर भी अनदेखा कर देना। अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जैसे कि बर्ड ऊपर से जब देखती हैं तो उनको बहुत ही बड़ा व्यू मिलता है नीचे की स्थिति का। तो अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अ, किसी स्थान का विहंगम दृश्य या फिर अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ऊपर से किसी व्यू को अ बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अ केक वॉक। अ केक वॉक का मतलब होता है बहुत ही इजी टास्क, एक केक वॉक कहलाता है। अ फूल्स पैराडाइज मतलब होता है बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, किसी भी हवाई महल बनाना या फिर संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, इसको बोलते हैं। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन नॉट नोइंग अबाउट द पोटेंशियल ट्रबल। जब आप किसी खतरे को नहीं जानते, खतरे से अनजान और खुश हो, तो आप फूल्स पैराडाइज इडियम का यूज कर सकते हो उस जगह। अ लाफिंग स्टॉक मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसा इंसान जो आपको हंसाता हो, या फिर जो है एक हंसी का पात्र बन जाए, उसके लिए आप यूज करो अ लाफिंग स्टॉक। अ मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स इज कॉल्ड शब्द, या फिर लेटर्स का मतलब होता है जो शब्दों को जान सके या विद्वान हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति को अ मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। स्कॉलर हो सकता है इसका मीनिंग एक। अ नीडल इन अ हेस्टैक। नीडल होता है सुई, और हेस्टैक रिप्रेजेंट करता है घास के ढेर को। तो नीडल, अगर नीडल किसी हेस्टैक में गिर जाए या फिर घास के ढेर में गिर जाए तो उसको ढूंढना असंभव होता है। इसलिए अ नीडल इन अ हेस्टैक का मतलब होता है असंभव काम, या फिर डिफिकल्ट टू लोकेट, या फिर इम्पॉसिबल टास्क। नेक्स्ट है आपका अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक लाइक केक वॉक, अ वेरी इजी टास्क। ठीक है। हाँ, मैंने ऊपर ही पढ़ाया था। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, जो कि बोर्ड से भी ऊपर होता है। अबव बोर्ड मतलब फ्रैंक और ऑनेस्ट पर्सन को आप बोलते हैं अबव बोर्ड। नेक्स्ट है आपका एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब होता है इंसान का कार्य उसके बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, जो वह करता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मतलब कथनी और करनी अपनी अपनी जगह होती है। व्हाट डू यू लिखा है, व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। नेक्स्ट है आपका ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब होता है कान खोलकर सुनना, या फिर लिसन इंटेंशनली, गौर से सुनना किसी चीज को, लिसन इंटेंशनली। तो आप भी ऑल ईयर्स होकर ही मेरे इन idioms को सुनिए। नेक्स्ट है आपका एनआरएल विल। एनआरएल विल होता है बहुत ही ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति, या फिर एक फर्म ओपिनियन होता है। मजबूत दृढ़ संकल्प आप कोई ले लेते हो तो इसको आप बोलते हैं एनआरएल विल। नेक्स्ट है आपका एन ओपन बुक। एन ओपन बुक माने खुली किताब होना, जो कोई भी पढ़ सकता है, एक जिसके पास कोई सीक्रेट नहीं होता। वन दैट हैज नो सीक्रेट, बिल्कुल एकदम पाक व्यक्ति होता है, उसको एन ओपन बुक कहते हैं। एज हार्ड एज नेल। एज हार्ड एज नेल। एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है इमोशनल लेस, इसके पास कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसको बोलते हैं एज हार्ड एज नेल। एट ड्रैगर्स डाउन। एट ड्रैगर्स डाउन मतलब ड्रैगर माने होता है ड्रैगर माने शायद चाकू को रिप्रेजेंट करता है। हॉस्टाइल बिहेवियर या फिर एनिमीज को ये रिप्रेजेंट करता है, दुश्मन होते हैं कट्टर दुश्मन। एट ड्रैगर्स डाउन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका एट सी। एट सी माना इन अ लॉस, परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज व्यक्ति। अगला है आपका एट स्नेल्स पीस। एट स्नेल प्लेस, पेस का मतलब होता है डू समथिंग वेरी स्लोली। एट स्नेल स्पीड, स्नेल होता है बहुत ही स्लो स्लो चलता है, तो एट स्नेल पेस उस व्यक्ति के लिए होता है जो बहुत ही स्लो स्लो काम करता है। नेक्स्ट है आपका बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर होता है अ, बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना। ये कई कई आप जैसे रास्ते में जाते तो कोई होते नहीं है इस टाइप के व्यक्ति, जैसे कि पीछे बैठ के बोलते रहते हैं भाई ऐसे गाड़ी मत चला, धीमे चला, ब्रेक लगा, तू कितना तेज चला रहा है। तो उसको ड्राइवर को
इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, जबकि वो खुद भी जिस भी कारण से देते हैं वो, तो उन्हें बैक सीट ड्राइवर बोलते हैं। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मतलब होता है बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। इसका मतलब होता है जब कोई इंसान चला जाए तो उससे खुश होना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी इन अ बी इन द एयर। बी इन द एयर का मतलब होता है व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड अंडर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में होना भी इन द एयर कहलाता है।